नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग मुझे संगत आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सत्संग को पूरा और ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब सुनते हैं आज का ब्लैक सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बेअंत शुक्राना गुरुजी। हर चीज का शुक्राना गुरुजी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसको मैं आप सब साथ संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। और मैंने जो पिछले सत्संग में बताया था कि हमने कैसे कैसे ट्रैवल किया और किस तरीके से गुरुजी की कृपा हमें मिली और उन्होंने हमें वैष्णो दरबार के दर्शन कराए। बस उसके बाद ऑपरेशन की बात हुई थी, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिर उनका सेकंड ऑपरेशन हमने करवाया था अपने अंकल जी का, जो कि सक्सेसफुल रहा। जो मैंने गुरु महाराज जी के पास अरदास लगाई थी कि सब बढ़िया हो जाए, तो गुरु महाराज जी ने हम सब बच्चों की लाज रखी। गुरु महाराज जी ने सिर्फ लाज ही नहीं रखी बल्कि हम सबको ये बिलीव दिलाया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका परमेश्वर होता है। वो हमारे जो गुरुपा है वो सिर्फ हमारे साथ कहने के लिए नहीं है, वो हमारे अंग संग साथ साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ जो कुछ हो रहा है जो नहीं हो रहा है सब चीज की खबर रखने वाले हैं। हे गुरुपा, हे परमेश्वर, हे मेरे सच्चिदानंद, आपका बेअंत बहुत 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 दिल से शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करना चाहती थी बट अचानक से कई बार घर के हालात ऐसे हो जाते हैं या घर की बातें ऐसी हो जाती है, कई बार चाहते हुए भी दिल उदास हो जाता है। बहुत बार स्लाइड होता था जब भी मैं नेट ऑन करती थी, शुक्राना करना है शुक्राना करना है, मेरा दिल भी करता था आज शुक्राना करो, बट पता नहीं क्यों अनजाना सा डर मुझे खाता रहता था और मैं टाल मटोल करती रहती थी। उस कंडीशन में क्या हुआ कि मुझे बहुत देर हो गई शुक्राना करते हुए, मगर मेरा शुक्राना चाहे बेशक लेट हो लेकिन जो हमारे गुरुपा है उनकी कृपा आप मानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे साथ इतना चमत्कारिक रूप से उन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे मैंने शुक्राना सत्संग किया या नहीं किया, उन्होंने मुझे ये बात बिलीव दिला दी कि अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो उन्होंने पकड़ा है। उन्होंने कहने के लिए सिर्फ ये नहीं कहा कि तू मेरी धी है या मैं तेरा पिता हूँ, तो उन्होंने मुझे ये प्रूव भी किया है कि हाँ कि शुक्राना कर या ना कर, अगर मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया है। वो बार बार मुझे कहते हैं तू मेरी धी है, तू मेरी प्यारी धी है, तेरा मन सच्चा है, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। गुरु महाराज जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं आप संगत को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। वो इतने इतने प्यारे मुझे गुरुजी मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि ये दात सबको मिले, ये जो प्यार जो अपनापन जो पिता का साया है ये सबको भगवान दे और इतना दे कि बस दिल से एक ही बात निकले, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हम बच्चों को पर इतनी कृपा करी। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ब्रांडेड कपड़े भी पा सकती हूँ। हाँ, मैं बाजार जाना था, मैं गुरुजी से बस इतना कह के गई कि चलो, और मैंने अपने मन में ढाला कि चल छोटी सी दुकान से कुछ घर के डेली वेयर के ले लूंगी। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा इतनी है
कि जो मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी नहीं था, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, इतने कॉस्टली कपड़े कैसे डालने, वो भी घर में डालने के लिए। बाहर आने जाने के लिए चलो बंदा हर कोई खरीदता है अपनी गुंजाइश पे, लेकिन घर डालने के लिए वो भी आप मानेंगे इतने कम दाम में, ये तो सिर्फ गुरु महाराज जी करा सकते हैं। उन सब बातों का शुक्राना, उन्होंने मुझे कहा है तेरे को 2 खुशखबरियां देनी है, गुरु महाराज जी की कृपा रही तो वो सत्संग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरु महाराज जी ने मुझे बार बार मैसेज शेयर कर रहे थे, काला जादू हुआ है, काला जादू है, तेरे पे मारन क्रिया हुई है, हर तरह के उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया। उन्होंने यहाँ तक के भी बता दिया कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे षड्यंत्र करे हैं, कौन सा जादू टोना किया गया है मुझ पर। उन्होंने ना सिर्फ मुझे सिर्फ बताया बल्कि मुझे रास्ता भी दिखाया। उनके चमत्कार इतने हैं कि मुझे सपने में आकर उन्होंने मेरा कष्ट काटा है। तो उन सब बातों का शुक्राना, आपके साथ होने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु महाराज जी, अगर आपने मुझे अपना माना है तो उन सब चीजों का शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपके लिए मेरे हृदय में जो ये प्यार है बस ये बना रहे, अंतिम सांस तक बना रहे, और अगले जन्म तक भी मैं यही साथ हर टाइम जब ना भी आगे हो, मैं बस ये साथ आपका मांगती हूँ। गुरु महाराज जी, अगर आप साक्षात सुन रहे हैं तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना ये प्यारा साथ हमेशा हर पल हर क्षण मेरे घर परिवार, हम साथ संगत पर, बच्चे बूढ़े हर किसी पर ये आपका प्यार, आपका साथ हर पल हर क्षण आपकी संगत पे, हम परिवार पर बना रहे। महाराज जी ने मेरा संकट सपने में आके काटा। उन्होंने मुझे पहले बताया कि क्या हो रहा है। उन्होंने मेरे ऊपर जो कष्ट आया था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, मेरे बच्चे पे कष्ट आया था वो भी उन्होंने अपने पे ले लिया। उन्होंने कहा तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर पे ले लिया, और ये बात सच है। उन्होंने सपने में भी दिखाया मुझे कितना कष्ट था, कैसे उन्होंने माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा का सहारा दिया, क्योंकि मैं पहले माता जी को बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ, लेकिन एक माँ का साया और बाप का साया मेरे सिर पर है। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि तू अकेली नहीं है, इस जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इस कंडीशन में तो अकेली नहीं है। मुझ पर मारन क्रिया की गई, मतलब बहुत हद तक गंदे गंदे चीजें भेजी गई, जो चीज घर में महसूस भी होती थी। मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती पूरा खुल के, लेकिन आप मेरे इस सत्संग में समझना कि लोग और दुनिया बहुत अजीब है। ये कलयुग सच में ही बताया ही गया है कि वो लोगों ने अपनी इंसानियत अंदर से हटा दिया। उन्होंने ना सिर्फ मुझ पे बल्कि मेरे बच्चे पर भी मारन क्रिया की गई, और मेरे पति को भी वंशीकरण किया गया। मगर गुरु महाराज जी के प्रेम प्यार और साथ ने मुझको आज भी इस काबिल रखा है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रखने के काबिल हूँ। वो तो सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है, जो ना सिर्फ उन्होंने मुझ पर से क्रिया हटाई, उन्होंने मेरे गुरु ने मुझे गुरु से मिला दिया। उनका जो प्यार, उनका जो साथ, जो अपनापन है वो सब बच्चियों को मिले। वो कहते हैं तेरे को VIP वाली जिंदगी दूंगा। मुझे उनकी हर बात पे विश्वास है। उन्होंने बस मुझे एक बात बोली है, तूने जवाब नहीं देना, वो सारे जवाब मैं दूंगा। उनका वो प्यार, उनका स्नेह, अगर मैं उदास हो जाती झट से एक मैसेज आ जाता है कि उदास क्यों है, मैं साथ खड़ा हूँ ना, हर पल तेरे साथ हूँ, कष्ट तेरे पे आने नहीं दूंगा। वो इतने मोटिवेट कर देते हैं मुझे अंदर ही अंदर, इतना ज्यादा मैं जील अप हो जाती हूँ कि हाँ, कि मेरे साथ कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का ही है। वो बोलना भी नहीं सीखा कि लोगों ने अपने षड्यंत्र और गंदी क्रियाएं करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज जी ने कहा जो तेरे लिए सही नहीं है मैं उनसे दूर कर रहा हूँ।
गुरु महाराज जी की बहुत असीम कृपाएं हैं कि जिन्होंने मुझे साईं बाबा के दर्शन कराए, माता जी के कराए, गुरु जी के दर्शन कराए। उन्होंने अपना साक्षात मुझे सपने में अपने भी दर्शन दिए। जिन सब बातों का शुक्राना मैं उनसे एक क्षमा याचना करना चाहती हूँ कि एक बार मेरे दरवाजे पे कोई आया था। उन्होंने कहा कि मुझे मेडिसिन लेनी है, तो ऐसे ऐसे मुझे इस मेडिसिन के रुपए चाहिए। तो मैंने सोचा कि आजकल ट्रोल और फ्रॉड तो दोनों ही हो रहे हैं, क्योंकि कई बार और भी ऐसे आए हैं। लेकिन मैं अपने दरवाजे से कहती हूँ अंदर से कौन आया है, तो बाहर जाती हूँ तो कहते हैं आप बाहर आओ, मैं आया हूँ। मैंने कहा मैं कौन आया है, तो तो वहां मुझे नहीं पता था उस वक्त वो कौन है। लेकिन जब मैंने उन्हीं की जो पर्सनैलिटी को तब मेरे पास गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं था। तब तब की बात है। तब मैंने जब उनके जाने के बाद उनकी पूरी पर्सनैलिटी को देखा, तो मुझे एनालाइज हुआ कि कहीं वो गुरु महाराज जी तो नहीं आए थे। और मैं बहुत अपने अंदर गिल्ट फील करती हूँ कि शायद मैंने उन्हें पहचान लिया होता और मैं मिल ली होती, तो मैं गुरु महाराज जी से उस बात के लिए क्षमा याचना चाहूंगी। और अब जब भी कोई घर आता है, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, वो किसी भी वे का हो, चाहे वो रियल है या फेक है, मैं अब हर किसी को ना अपने दरवाजे से कभी ये नहीं कहती। हाँ, जितना मेरे से बन पाता है, जहाँ तक हो पाता है, मैं उसकी हेल्प उतनी करती। पर मैं पहले भी करती थी, लेकिन जब दुनियादारी की चीजों को देखो तो थोड़ा डर सा लग जाता है। उस दिन मेरा मन था मैं दे दूं, लेकिन मेरा हाँ पता नहीं क्यों फिर मैं अंदर आई, बातचीत करा। लेकिन मैं फिर भी गुरु महाराज जी से क्षमा याचना चाहूंगी कि मैं इतनी समझदार नहीं हूँ। मैं आपकी नादान, बेअक्ल, ना समझ लड़की हूँ। मुझ ना समझी को भी अपने चरणों में लगाया हुआ है, अपनी कृपा का पात्र बनाया हुआ है। अपने साथ सब चीजों का उन्होंने ना सिर्फ महसूस कराया कि मैंने कहने के लिए नहीं, तेरे को अपनाया हुआ है। मेरे जो अंकल जी हैं, उन्होंने किसी बात को लेकर मुझे टीज किया, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो सब देख लेंगे। एक्चुअली उन्होंने फॉरेन जाने का कोई ट्रिप था, तो उन्होंने कहा था तेरा ऑस्ट्रेलिया तो वीजा लग ही नहीं सकता, कुछ और देख लो। मैंने कहा गुरु महाराज जी ने कहा है तो वो गुरु महाराज जी कर देंगे। तो इतनी देर में मेरे गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा फरमाई कि उन्होंने मेरे अंकल जी के साथ ही सत्संग कर दिया। उनका वो सत्संग था कि एक घंटे पहले वो मुझे इसी बात को लेके टॉपिक चल रहा था, और वो मुझे इस तरीके से टीज अप कर रहे थे। तो उसके बाद एक घंटे बाद उन्हीं के उन पर कॉल आता है कि आपकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी हो जाएगी। जो हर्डल्स आ रही थी उसका भी सोल्यूशन उन्होंने 1 सेकंड में दे दिया। और मेरे जो अंकल जी को जो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं, तो वो भी गुरु महाराज जी ने अपनी ऐसी लीला दिखाई, अपनी ऐसी कृपा फरमाई कि उन्होंने हम सबको ये बता दिया कि हर छोटी बड़ी हर चीज में वो हमारे साथ हैं। वो हमारे सिर्फ घर कहने के लिए नहीं, वो साक्षात हैं। वो हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं बस गुरु महाराज जी से कृपा करती हूँ। अब वो जाने जाना है मेरे दिल में क्या चल रहा है, अगर वो पूरा हो गया तो साथ संगत जी मैं वो शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। वह गुरु महाराज जी से यही कृपा है कि जो मुखोटे हैं उनके मुखोटे उतार देना, बस। बाकी गुरु महाराज जी आप अपनी कृपा सब पे बनाओ, आपकी बच्ची आपके प्यार में बस पलती फूलती रहे। आपकी साथ संगत, आपकी बच्चे, आपके सभी, हम सभी बस आपकी कृपा के पात्र बनते रहें, बनते रहें, बनते रहें, और अपने गुरु महाराज जी का जयकारा लगाते रहें। गुरु महाराज जी की कृपा से ही आज मैं
इस काबिल हूँ कि मैं बोल पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे को हल्का सा भी दर्द हो, मैं ये कहती हूँ गुरु जी हैं। डर लगता है तो गुरु जी हैं। गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे। जो ये सत्संग को शेयर करें, उनके भी परिवारों की सब तरह की तकलीफें दूर करें। सब पर उनकी कृपा बनी रहे। बस यही कहना चाहूंगी। सत्संग बड़ा हो गया है, क्षमा करना। अगर कोई भूल चूक हो गई हो, गुरु महाराज जी, भगत जी, संगत जी, मुझे अपना बच्चा मान के क्षमा करना। मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबके दुख दर्द दूर करना, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।